हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सॉल्यूशंस विद रोज मैम और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। कोड है 184 एनुअल एग्जामिनेशन यानी फाइनल टर्म का क्लास 9th का आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर आज हम डिस्कस करेंगे 80 मार्क्स का। और इस वीडियो में हम सेक्शन ए जो है उसको डिस्कस करेंगे और सेक्शन ए के ग्रामर पार्ट को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी पार्ट 1 वीडियो है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इसमें इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे और आंसर्स लिख लीजिए ताकि आप इसको याद कर सकें और फिर अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो सबसे पहला जो यहाँ पर है ये सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, ठीक है, 20 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का ये एक कॉम्प्रिहेंशन है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। ये मैंने रीड किया हुआ है पैसेज, आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर रीड करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये 3 पैराग्राफ आपको इस कॉम्प्रिहेंशन में दिए हुए हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 10 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के ईच है। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑन द व्हाट बेसिस डज पीपल जज इवैल्यूएट प्रमोट और ब्लॉक यू। तो पैराग्राफ 1 में इसका आंसर है। तो बेसिकली जो पैराग्राफ है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, सी पार्ट जो है वो इसका करेक्ट है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। द बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर द ग्रेटर योर एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसका अब देखिए मोर, लेसर, हायर, लोअर, स्मॉलर, बिगर, लेकिन हैवियर, हायर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, सब चीज़ें आपको तरीके से सही तरीके दी, लेकिन हैवियर का हायर आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है सेकंड पार्ट का। द हैवियर द वायलेशन द हायर द पेनल्टी, ठीक है। फिर है थर्ड पार्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। इफ सच अ थिंग्स हैपन्स यू शुड इमीडिएटली अपोलोजाइज एल्स इट मे हॉन्ट यू फॉर लाइफ। तो थर्ड का सी आंसर करेक्ट है, कन्विक्शन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 2। ओपिनियन लिखना है आपको, रीजंस दे रखा है। देयर मीनिंग क्रिस्टलाइज परसेप्शन दैट शेप आर बिलीव्स, ड्राइव आर बिहेवियर एंड अल्टीमेटली क्रिएट आर वर्ल्ड। तो इसका आंसर लिख दीजिए पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स। ये आपको पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। पैराग्राफ 1 में है कि जो है सीक्रेट रेसिपी बतानी है पैराग्राफ 1 में। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिए द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग। तो एक बार देख लेते हैं, पैराग्राफ 1 में देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट का आंसर देखिए, यहाँ से यहाँ तक है पूरा ये। द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी इंटरेक्शन इज़ अनदर सीक्रेट रेसिपी। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5 का, ठीक है, 5th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं 6th पे। 6th पे आपको दे रखा है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजंस व्हाई द राइटर सेज दैट लर्निंग व्हाट नॉट टू से इज probably more important than learning what to say। पैराग्राफ 2 में। तो इसका आंसर जो है वो देखिए यहाँ पर, इसके लिए भी हम पैराग्राफ में चलते हैं वापस से। और नहीं, इसका पहले एक बार देखते हैं किस में, पैराग्राफ 2 में है ना इसका आंसर। तो पैराग्राफ 2 में ये जो लाइन है देखिए, लर्निंग what not to say is probably more important than learning what to say। as your career develops you will realize that the wise speak less, ठीक है, स्पीक व्हेन यू हैव वैल्यूज टू ऐड एल्स रिटर्न। ये है आपका आंसर नंबर 6, ठीक है। अब 7th पे चलते हैं।
7th पार्ट पढ़ेंगे, वाई शुड यू बी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू बी ह्यूमरस। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। 7th के आंसर के लिए आप आ जाइए, देखिए ये रहा, नेवर से एनीथिंग दैट कुड ऑफेंड, रिमेंबर यू आर नॉट अ कॉमेडियन हु मस्ट ऑफेंड एज मेनी पीपल एज यू कैन टू बी विटी। तो ये है आपका आंसर नंबर 7। ठीक है, अब 8th पे चलते हैं। 8th पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। द राइटर सेज सिंस आर माइंड आर वर्किंग फास्टर देन आर स्पीच वी आर inclined to speak fast. This does not necessarily mean that the person hearing it will get it any faster. पैराग्राफ 3 में इसका आंसर है, what actually happens when we speak too fast, जब हम बहुत तेज़ बोलते हैं तो क्या होता है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट है, the person hearing it has difficulty understanding it. उसको सुनने में और उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सप्लाई आई पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग व्हाट दे वांट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से। तो 9th का आंसर देखिए, पैराग्राफ 3 में है इसका आंसर, ये रहा, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ ऑलवेज द रिवर्स, सो स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, व्हेन आई गेट रेडी टू स्पीक पीपल। ठीक है, सो अब्राहम लिंकन सेड आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग एंड व्हाट दे वांट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से। तो ये है आपका आंसर नंबर 9। मैं मार्क करवा रही हूँ बेटा, इसको आप लिख लीजिएगा ज़रूर याद से, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंगली ही इसको लर्न करना होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन का, 10th क्वेश्चन, वाई शुड वी नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी। तो 10th क्वेश्चन का टी पार्ट करेक्ट है, बिकॉज दैट कुड ऑफेंड पीपल। तो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया हमारा, जिसके मैंने सारे जो पार्ट्स थे वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। ये सेकंड पैसेज दे रखा है, ये भी अगेन आप यहाँ देखोगे कि ये 10 मार्क्स का ही दे रखा है, और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3rd, 4th, 4 पैराग्राफ है इसमें टोटली, और उसके आंसर्स भी आपको 10 क्वेश्चंस ही दे रखे हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट है, इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1, बिगेस्ट सिंगल किलर्स ऑफ चिल्ड्रन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट का आंसर आ गया डिहाइड्रेशन। अब आते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पैराग्राफ 2, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डैश एंड डैश इज एविडेंट। तो सेकंड का यहाँ पर देखिए 3rd और 5th एनर्जी एंड वाटर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी और यहाँ आ जाएगा इस वाले ब्लैंक में वाटर। ठीक है, तो 3rd और 5th किस में, सी में, तो सी पार्ट करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन होता है वाटर, तो किससे स्टारवेशन होता है आपका, क्लू है, जस्ट लाइक वाटर शॉर्टेज कॉजेज डिहाइड्रेशन, सिमिलरली डैश शॉर्टेज का कॉजेज स्टारवेशन। तो फूड आ जाएगा इसका आंसर, फूड लिख दीजिएगा बेटा यहाँ पर, 3rd का आंसर। 4th पे चलते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 6 बिलियन आर फेसिंग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज मीन्स दैट, इसका पैराग्राफ 3 में है, A B C D आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। तो 4th का बी पार्ट करेक्ट है, एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। 5th पार्ट पे आते हैं, बाय वेट एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, तो 5th का 60% वाटर जो है वो होगा, तो 60% वाटर में क्या है, ए पार्ट, तो 5th का ए पार्ट करेक्ट है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। डैश विल पुट फर्दर स्ट्रेस ऑन द वाटर सोर्सिंग एंड सप्लाई सिस्टम्स बाय 2050। तो 6th का सी पार्ट करेक्ट है, इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। 7th देखो, सब्सटीट्यूट द वर्ड शॉर्टेज विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर पैराग्राफ 3। In the third world land, shortage among the poor is due to skewed ownership, not an overload of people। तो shortage का आपको बेसिकली सिमिलर मीनिंग बताना है 7th के लिए, तो स्कैरसिटी होगा इसका, स्कैरसिटी SCARCITY। तो ये आपको पैराग्राफ
3 में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 8th पे आ जाओ, लिस्ट एनी 2 एक्शंस नीडेड ऑन द वाटर फ्रंट एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 4। तो पैराग्राफ 4 में चलते हैं 8th पार्ट के लिए। पैराग्राफ 4 में बेटे आपको फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, एक्शन नीडेड on the waterfront include a reduction in water usage for agriculture, pump efficiencies, drip irrigation instead of flood irrigation, change in crop patterns, recycling of water, extensive rainwater harvesting programs, stoppage of run-offs and water pollution। तो ये है आपका आंसर नंबर 8। अब आंसर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर कंजप्शन इज़ फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 9th का आंसर है 70%। ये भी आपको आपके पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं लास्ट इस कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द टाइटल पैराग्राफ 1, 3 and 4 अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर इसमें जो ये दे रखा है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि इसमें किस तरीके का कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। 6th में देखिए, एक तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रखा है, स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज के बारे में बता रखा है, फॉसिल बेस्ड एनर्जी के बारे में। तो सी पार्ट करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन बी, ग्रामर पार्ट पे आते हैं। ये सेक्शन बी वो वाला सेक्शन बी नहीं है, दूसरा वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला, ये सेक्शन ए का ही ग्रामर वाला पार्ट है। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी 10 करने होंगे, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। तो बी पार्ट करेक्ट है, एक्सप्लोडेड। सेकेंड है, रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ टीचर एंड हर स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द स्टूडेंट्स रिप्लाई करेक्टली। टीचर बोलती है, डू यू हैव समबडी एट होम टू गाइड यू विद स्टडीज़। स्टूडेंट कहता है, येस माई एल्डर सिस्टर हेल्प्स मी आउट। तो इसको चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच है, द टीचर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हर स्टूडेंट्स लो ग्रेड्स आस्क्ड इफ ही हैड एनीथिंग टू गाइड हिम एट होम, टू विच द स्टूडेंट अफर्म्ड। अब स्टूडेंट क्या बोलता है, हर एल्डर सिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा माई की जगह ना बेटे, यहाँ पे हर आ जाएगा, माई की जगह आ जाएगा हर एल्डर सिस्टर हेल्प्ड, यहाँ आ जाएगा हेल्प्ड हिम आउट, हेल्प्ड हर आउट, ठीक है। क्योंकि नहीं, हेल्प्ड हर आउट आएगा क्योंकि ये लड़का एक मिनट, फिगर हर स्टूडेंट्स आस्क इफ ही हैड, नहीं फिर ये लड़की है ना, यस हर हिज एल्डर सिस्टर हेल्प्ड हिम आउट। लड़के की बात हो रही है, किसी लड़के से बात करे तभी तो वो बोल रहा है ना कि द टीचर वाइल trying to figure out her students low grade asked if he had anybody। तो आंसर आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप, his affirmed that his elder sister helped him out। ये है सेकंड का आंसर, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ मैगजीन। अ पर्सन विद अ फ्रेजाइल ईगो डैश टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। सी है वुड। फोर्थ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज रिपोर्ट। इन इंडिया अ डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। तो फोर्थ का ए पार्ट करेक्ट है, यहाँ पर ए की जगह द आएगा, द यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, इसकी जगह द आएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो फिफ्थ को एक बारी पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक, एवरीवन डैश फॉर ऑटो रिक्शास एंड रिक्शास नेक्स्ट वीक। तो फिफ्थ का यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है, विल बी लुकिंग। सिक्स्थ पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। Subject दिया हुआ request for transfer. Dear sir, this is to respectfully dash submit that my husband has been transferred to Pune. Therefore, I humbly request you to transfer me to Pune as well. तो यहाँ पर submit की जगह submitted आ जाएगा, SUBMITTED submitted, ठीक है।
7th देखो, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड हिज सन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। फादर व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर मदर। फादर पूछता है, सन बोलता है शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफिकल्टी। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज मदर, सन सेज दैट हिज मदर इज ऑलवेज, इसका आंसर आ जाएगा हिज मदर इज ऑलवेज there to help him in difficulty। ठीक है, तो ये 7th का आंसर है। 8th पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ साइंस जर्नल एंड सप्लाई द करेक्शन। Comment on papers in science should add a dimension to the research and not merely be a summary of the experiments described in the paper. Use the given format for your response. एरर बताना है पहले आपको इसमें और करेक्शन बताना है, तो एरर है इन और करेक्शन है आपका ऑन। ये है ना इन, ऑन साइंस होगा। ठीक है, 9th पे आ जाओ। आरुषि शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद आफ्ताब अबाउट अ कार शी रिसेंटली बॉट। रिपोर्ट आफ्ताब्स क्वेश्चन, इज द कार न्यू और सेकेंड हैंड। तो जो है 9th का आंसर द कार न्यू और द कार वॉज न्यू, आंसर हो जाएगा यहाँ पे द कार वॉज न्यू और सेकेंड हैंड, इसकी जगह वॉज आ जाएगा सेकेंड हैंड। ठीक है, ये हो गया 9th का आंसर। 10th पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन अबाउट रोड सेफ्टी। द बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट दे डैश बी अवेयर, तो 10th का सी पार्ट करेक्ट है मस्ट। 11th पे आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन रमन एंड तनु। रमन बोलता है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। Tanu, yes, after a long time we will be meeting our friends and teachers. Raman told Tanu that he was really looking forward dash. Tanu agreed that after a long time they will be meeting their friends and teachers. तो 11th का A part correct है for the class picnic the very next day. 12th है identify the error on a notice board of a school about celebration of annual day and supply the correction. The school annual day can be celebrated on 15th November 2022 10 a.m. onwards. This day will be celebrated as our silver jubilee and so special cultural show is being organized. तो 12th का आंसर है can इसका एरर है, यहाँ पे can की जगह ना will आना चाहिए, करेक्शन है इसकी will। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ये आपका ख़त्म हो गया। अब ये आपका नया सेक्शन शुरू हो गया जिसमें क्रिएटिव राइटिंग एंड स्किल है, जिसके लिए हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इसमें हमने सिर्फ सेक्शन ए के ग्रामर पार्ट और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। तो चलिए बेटा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एनुअल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर क्लास 9th का। तो बेटे आज हम इस वीडियो में सेक्शन बी जो क्रिएटिव राइटिंग है एंड स्किल्स, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम उसके सॉल्व करेंगे, यानी मैं आपको उसको दिखाऊंगी आंसर्स और आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है, वो पार्ट 1 हमारी वीडियो थी, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो जो है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पार्ट 2 भी मिल जाएगी। तो चलिए हम ये स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो रीडिंग स्किल सेक्शन ए हमारा डन हो चुका है और इसी के अंदर जो ग्रामर पोर्शन है वो भी हमने पूरा कर लिया है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल स्टार्ट करेंगे। सो सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल। ऑल द नेम्स एंड एड्रेस यूज्ड इन द क्वेश्चंस आर फिक्टिशियस, रिजेम्बलेंस इफ एनी इज प्योरली कोइंसिडेंटल। चलो
अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से कोई एक करना है। 5 नंबर का है तो ए है चाइल्डहुड इज द टाइम व्हेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ। इम्प्रॉपर डाइट इन दिस एज मे रिजल्ट इन हार्ट डिसीज, कैंसर, osteoporosis and diabetes later on. Based on the following picture in a newspaper showing the difference between healthy and unhealthy food items for children, write a descriptive paragraph on healthy lifestyle for children in about 100 to 120 words. तो आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है डिस्क्रिप्टिव 100 to 120 वर्ड्स का हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर चिल्ड्रन के लिए। क्योंकि आजकल जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो जंक फूड खाते हैं, इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो उससे कैंसर, ऑस्ट्रोप्रोसिस और हार्ट की डिसीजेज, डायबिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए देखिए न्यूज़पेपर में यहाँ पर ये जो अच्छा वाला खाना है इसको राइट किया हुआ है और ये जंक फूड के लिए रॉन्ग किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए इसके ऊपर मैं पैराग्राफ एक लिख के आपको दिखा देती हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। सो बेटा एक क्वेश्चन अभी हमने रीड करा, तो ये है आपका आंसर ए का आंसर है ये, यानी आपको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना था। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं हम। इट इज़ सेड दैट इट इज़ ईजी टू लर्न एंड मेंटेन बैड हैबिट्स बट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्विच दैम बैक, कि जो बैड हैबिट्स जो है वो बहुत ईजिली हमारे लग जाती है, लेकिन उनको वापस से ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द इशू ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वेरी सीरियस बट द पीपल टेक इट वेरी लाइटली। हेल्दी लाइफ स्टाइल एक बहुत ही गंभीर इशू है, लेकिन इसको लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। Often it is seen that the people take steps to improve their lifestyle but due to lack of determination quits in the midway, कि वो लोग सोचते हैं हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटर्मिनेशन नहीं होता तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। Moreover, for a healthy lifestyle, is it important that you take small and one step at a time, कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको छोटा कदम और पहला ही एक कदम लेना है। Also, do not go overboard with it, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़े से शुरुआत करनी है। Besides this healthy lifestyle will help you in life in a lot of ways, और अलग अलग तरीके से आपको जो है ये लाइफ में फिर ये हेल्प करेगा। आगे देखते हैं। For keeping your body and mind healthy, you have to follow certain rules. कुछ rules आपको follow करने पड़ेंगे that will help you achieve your goal. Besides, there are certain measures that will help you to stay healthy. First of all, for being healthy, you have to plan and follow a strict diet. This diet should contain all the essential minerals and vitamins required by the body. कि डाइट में हमारे मिनरल्स और विटामिन्स पूरे होने चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी को मिनरल्स और विटामिन्स मिल सके। ऑल्सो ईट ओनली हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक एंड हेवीली कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी फूड, हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। इन एडिशन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हेल्दी हैबिट, क्योंकि एक अच्छी आदत है। सेकेंडली, वेकिंग अप अर्ली मीन्स यू कैन गेट रेडी फॉर योर वर्क अर्ली, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, और आप जल्दी उठेंगे, जल्दी काम पे जाएंगे तो जल्दी से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे पाएंगे। Besides this, decides time for your sleep and sleep early because it de-stresses body, और आप हर चीज़ जल्दी टाइम पे कर पाएंगे, अच्छे से सो पाएंगे तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे, जिससे आपकी बॉडी डी स्ट्रेस्ड हो जाएगी। डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली मेक्स योर बॉडी मोर एक्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो रिलीजेज द पेंट अप स्ट्रेस फ्रॉम द मसल्स, और आपको एक्सरसाइजेज जो हैं वो रेगुलरली बेस पे करनी है, एक्टिव, जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव बनाएगा। अवॉइड द मोबाइल। The biggest drawback of this generation is that they are obsessed with their mobile phones, कि अपने मोबाइल फ़ोन में इतना घुसे रहते हैं, इतना ऑब्सेशन है उनको मोबाइल फ़ोन्स का हर वक्त देखने का, इसलिए भी हमारे मोटापा बढ़ता है। Moreover, these phones cause many physical and mental problem for them, और physical and mental problem भी हो जाती है। So to avoid the negative effects of mobile, the usage volume of them should be reduced, कि कम करना है यूज़ करना मोबाइल को, क्योंकि उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। कनेक्टिंग विद पॉजिटिव माइंड्स, बिकॉज द मोर यू इंडल्ज विद दीज पीपल देन लेस यू विल गो टू द नेगेटिव साइड, और अपने जो लाइफ है उस लाइफ में पॉजिटिव माइंड वाले लोगों को रखना है, जिससे कि वो जो कुछ भी आपको बताएं समझाएं तो
उससे आपको नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी चली जाए। ठीक है, अब चलते हैं इसी के बी पार्ट पे। अब ए पार्ट खत्म होने के बाद और वाले में बी पार्ट आता है। योर बेस्ट फ्रेंड हेल्प्ड यू इन द टाइम ऑफ नीड बिफोर योर एग्जाम। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्यूज। इनपुट यानी नेम दे सकते हो आप उसका, वेयर ही लिव्स, कहाँ रहता है रहती है, पेरेंट्स, फैमिली के बारे में, नेचर, क्वालिटीज, हैबिट्स, बिहेवियर टूवर्ड्स अदर, योर फीलिंग अबाउट हिम और हर, हाउ इज शी हेल्प्ड यू, ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स हिम और हर। तो इस चीज़ों को सबको यूज़ करके आपको माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों का। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। चलिए बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर बी रीड किया, अब उसका आंसर देखते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आंसर बी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड एंड वी ऑल हैव सच अ फ्रेंड इन आवर लाइव्स on whom we can simply depend upon about various aspects of our own life। कि हमें दोस्तों की ज़रूरत बहुत होती है अपनी लाइफ में और हम बहुत से कामों के लिए उन पर डिपेंड होते हैं। वी मे कॉल हिम और हर आर बेस्ट फ्रेंड, और हम उनको अपना बेस्ट दोस्त कहते हैं। आई ऑल्सो हैव अ बेस्ट फ्रेंड, वी आर इन द सेम क्लास, हर नेम इज़, यहाँ पर आप अपनी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, एंड शी इज़, उसका एज लिख सकते हैं, ईयर्स ओल्ड। Her appearance or looks can be defined as simple yet elegant. She has an extremely good habit of helping others, and due to this habit, I admire her a lot. उसको गरीबों की मदद करना, हेल्प करना पसंद है, इसलिए मैं उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हूँ या करता हूँ। Her daily routine includes attending art class, attending school, doing daily chores at home, studying, and reading storybooks. She is not the topper of our class, but she definitely holds a good rank in every exam. She also participates and wins most of the time in different art competitions. As mentioned earlier, she has kind and helpful nature. Due to her kind personality, she is extremely popular in our class, and that is why she has a large number of friends in school. I am very lucky to have her as my best friend. I hope that our friendship lasts forever. तो ये था आंसर बी, जो था बी का आंसर था जिसमें हमने पैराग्राफ लिखा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। अगेन ए और बी, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो ए पहले पढ़ लेते हैं। यू आर नेहा एंड नमित, टुडे इज योर बर्थडे एंड योर फादर हैज गिफ्टेड यू अ लैपटॉप दिया है आपके बर्थडे पे। यू आर वेरी हैप्पी टू ओन इट एज यू वॉन्टेड टू हैव इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आप उसको देख करके, पा करके बहुत खुश हुए हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से चाहते थे कि आपको लैपटॉप मिल जाए। बिफोर गोइंग टू बेड यू इंटेंड टू शेयर योर जॉय विद योर डायरी। और अपनी डायरी के साथ आपको कुछ अपने जो शेयरिंग मोमेंट्स हैं उनको लिखना है बेड पे सोने जाने से पहले। राइट अ डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। तो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसके आंसर को। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं। डायरी एंट्री करनी है, यहाँ पे हमने डेट डाल दी है इधर, और यहाँ पे दिन और टाइम डाल दिया है। उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। माई जर्नल डियर किटी, व्हाट्सअप, आई एम श्योर यू आर फैंटास्टिक, दो बिकॉज नेहा इज फैंटास्टिक हियर, यू हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एंड हैव पेशेंटली लिसन टू ऑल माई कंप्लेंट्स, यू हैव ऑलवेज बीन वेयर आई फाइंड माई सेल्फ। You may be wondering what is making Neha so joyful and chatty today. First of all, I apologize to Kitty for missing our conversation since I was busy the previous few days. But today I will say something that will also make you pleased. Do you recall the day I was born? कि जब मैं पैदा हुई थी तो तुम वो दिन याद कर सकती हो क्या दोबारा से? If you haven't, I will be furious with you. You must be aware that today is my birthday. Oh, that's wonderful. Therefore, I had a wonderful day with my parents and schoolmates. I had a great time the entire day. Additionally, the birthday cake my mother made for me was really excellent. All I want is for you to taste it. Currently, listen to what I have. I received the customary gifts of books and
chocolates from past birthdays. However, my father gave me a laptop this time. Laptop, please, for a very long time. I wanted to get it. It's now right next to you as on my study table. I won't experience. अच्छा, इसके आगे से यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके. I won't experience any issues with my online lessons from now on. I can also watch my preferred online shows. Don't worry, Kitty. I will watch them once I complete my homework. And don't assume you will be no service to me. All I would write all my dots on my laptop while ignoring you. You would be my secret sweetheart forever. Oh, Kitty, today I am a little worn out. I will talk to you tomorrow. Good night and be careful. इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे. सो बेटा क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे और वाला बी वाला. राइट अ स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन. ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी. तो स्टोरी को पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है और टाइटल भी देना है. तो स्टोरी है, अ यंग मैन इन अ वेरी रिच फैमिली वॉज वेरी वरिड अबाउट हिज ओबेसिटी. ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा. तो एक रिच मैन जो है वो अपने मोटापे से बहुत परेशान है. हिज वेट वॉज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. और समय के साथ साथ उसका वेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. ही गॉट इट ट्रीटेड बाय मेनी डॉक्टर्स बट नो वन वॉज एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया. एवरी वन वुड प्रिस्क्राइब मेडिसिन एडवाइस टू ईट देम फॉर मंथ्स. और हर कोई उसको मेडिसिन देता है और कुछ एडवाइसेस देता है कि आपको इस तरीके से खाना है, इस तरीके से खाना है. तो चलिए इस स्टोरी को हम कंप्लीट करते हैं और टाइटल भी देते हैं. इसका आंसर देख लेते हैं. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट पे. टाइटल हमने दे दिया द रिच मैन्स वरी. और स्टोरी शुरू होती है, अ यंग मैन इन अ वेल्दी फैमिली वॉज स्ट्रगलिंग विद द परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी. डिस्पाइट विजिटिंग न्यूमरस डॉक्टर्स नो सॉल्यूशन सीम टू वर्क फॉर हिम. द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स एंड डाइट्स ओनली सीम टू टेम्परली एलिविएट his symptoms. The man felt helpless and hopeless, constantly worrying about his weight. One day he decided to take matters into his own hands and began to exercise regularly. He also changed his eating habits and made healthier food choices. Over time, the man noticed a significant improvement in his weight and overall health. He was finally able to overcome his obesity and live a happier, healthier life. The once worried man was now filled with joy and grateful for taking control of his own well-being. तो ये था बेटे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी. इसी के साथ हमारा ये सेक्शन सी खत्म हो जाता है. वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम. और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन का. ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है. इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी. और आज का जो हम इस वीडियो में हम सेक्शन सी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन है और पोएम से रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. सो बेटे ये हम सेक्शन सी जो है मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ लिटरेचर का और 40 मार्क्स का है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन. तो यहाँ पर बुक में से ही रीच फॉर द टॉप जो आपका चैप्टर है उसमें से पैराग्राफ लिया हुआ है और पैराग्राफ
के ऊपर बेस्ड ही यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेटिस्फैक्शन। फिर आ जाइए आगे, वॉज सेकेंड क्वेश्चन है वॉज संतोष कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, गिव वन रीज़न। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो, इधर का आंसर तो नो आ जाएगा। उसके बाद जो आंसर है नेक्स्ट वो सेकंड लाइन से दिया हुआ है यहाँ पर, नो संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो ये है आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली। संतोष trait dash trait is exhibited when she preferred to wear shorts when other girls wore traditional Indian dresses। तो थर्ड का आंसर है डिटरमिन्ड, DETERMINED, ये आपके पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शी began living life on her own terms from the start। What does this statement mean? तो फोर्थ का ए पार्ट करेक्ट है, शी मेड हर ओन रूल्स टू लिव बाय। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष इज मेंशन्ड हियर। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, शी वॉज डिटरमिन्ड। फिर अगर ये नहीं आता तो दूसरा वाला आप पैराग्राफ कर सकते हो। ये पैराग्राफ जो है आपकी बुक जो है क्वेश्चन जो चैप्टर है द लास्ट लीफ में से लिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पैराग्राफ को रीड करना है अच्छे से और फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपन टू जॉन सी। तो फर्स्ट का सी आंसर है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। सेकेंड, कंप्लीट द एनालॉगी बाय सेलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। हैप्पी, हेल्दी, ग्लूमी का क्या होगा, हैप्पी का ग्लूमी आ गया, हेल्दी का अनहेल्दी, अनहेल्दी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट, वाई डिड द डॉक्टर से इफ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन शी विल नॉट हेल्प हर बिकॉज। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, जॉन्सी हैड लॉस्ट ऑल होप टू गेट बेटर। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट what was Sue trying to do by talking about clothes and fashion and starting painting in front of John C? फोर्थ का सी पार्ट करेक्ट है, टू मोटिवेट जॉन सी टू गेट बेटर। ठीक है, और मतलब जो सी पार्ट में सिर्फ यही ओनली 3, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट एनी 2 थिंग्स दैट सू डिड नॉट मेक जॉन सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो फिफ्थ का जो आंसर है हम वो यहाँ पर लिख लेंगे, लास्ट 2 लाइंस में आपको फिफ्थ का आंसर मिल जाएगा यहाँ से। जॉन्सी ब्रॉट हर, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल वाइल वर्किंग। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हम जो पोएम दी हुई है यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट गिवन। ये यहाँ पर पोएम आपको दे रखी है ऑन किलिंग अ ट्री में, इसको अच्छे से रीड करिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द ट्री इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इंटायरली, इंटायरली, ये है इंटायरली। सेकेंड, हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री। ए पार्ट करेक्ट है, इट एंकर्स द ट्री एंड कीप्स इट फर्मली स्टैंडिंग। थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टू किल अ ट्री इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थ। तो जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर है ट्रू। फोर्थ, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। सो क्वेश्चन है, द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक a living being and not easy to kill is। तो फोर्थ का सी पार्ट करेक्ट है आपका, thoughtful। लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव सोर्स ऑफ द ट्री। तो ए पार्ट करेक्ट है, द रूट्स। फिर सेकंड पोएम दे रखी है बेटे आपको, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, तो बी है ये, इसका आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा
रीड करना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, तो सी पार्ट करेक्ट है, सेंट पीटर। इसके बाद सेकंड, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट वाई वॉज सेंट पीटर अबाउट टू फेंट, बिकॉज ऑफ फास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बिकॉज ऑफ फास्टिंग, तो सेकंड का आंसर भी आपका हो गया यहाँ पे। थर्ड है, हाउ डिड द वुमेन प्रोवोक सेंट पीटर, तो बी पार्ट करेक्ट है, बाय नॉट गिविंग एनी केक टू सेंट पीटर। फोर्थ, कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द ओल्ड लेडी, लार्ज स्मॉल। ठीक है, तो सेल्फिश जेनरस, सेल्फिश आ जाएगा इधर, सेल्फिश कर दीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज what thought occurred to the woman while the cake was being baked? C option correct है, that the cake was too big to give away। तो बेटे ये सारे आपके जो बेसिकली प्रोज और दे रखा है आपको पैराग्राफ, उसके क्वेश्चन आंसर्स थे। यहाँ से आपके 40 to 50 वाले जो है वो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वीडियो जो है वो मैं अलग से बनाऊँगी, तो उसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी यूट्यूब पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।